हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म ठाकुर सर अकेडमी के बेहतरीन से ऐप के ऊपर में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कर्वेचर है। और कर्वेचर का ये थर्ड लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि पहला दूसरा लेक्चर अच्छे से आप देख चुके होंगे। इस थर्ड लेक्चर में सबसे पहले थ्योरम से शुरुआत होगी। इस थ्योरम में कह रहा है अपने पास में फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व u is equal to f theta where r is equal to में 1/u है। तो देखो इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। जब आपका कर्व दिया हुआ था r is equal to f थीटा, उस केस में आपका रो का जो फार्मूला था वो r स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 है। उसके नीचे में था अपने पास में आर स्क्वायर माइनस में r इंटू R2 प्लस में 2r1 का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में कवर अप करके रखा हुआ था, मतलब प्रूफ किया था इस फार्मूला को हम लोगों ने। बस इसी के हेल्प से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है वो कर्व का इक्वेशन क्या है। एफ बराबर यू बराबर में एफ थीटा है। u बराबर एफ थीटा का मतलब u का वैल्यू किसके टर्म में है सर? थीटा के टर्म में। u बराबर में अपने पास में एफ थीटा लिखा हुआ, मतलब u का वैल्यू थीटा के टर्म में है। तो अगर आपको कहीं बोल दे कि u1 बताओ, इसका मतलब समझ जाना du बट्टा डी थीटा का डिमांड चल रहा होगा। u1 का मतलब, क्योंकि u थीटा का फंक्शन है तो u1 का मतलब u का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। अगर u2 आ गया इसका मतलब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d2u बटा में कितना सर? डी थीटा स्क्वायर। अब एक बात हमें ये बताइए कि हमारे पास दिया हुआ क्या चीज है सर? हमारे पास u इज इक्वल टू में, सिंस u इज इक्वल टू 1/r है, इसका मतलब r इज इक्वल टू 1/u लिख सकते हैं। हम तो बस r वाला एक ही फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला। तो इसमें डालने के लिए आपको r1 चाहिए और r2 चाहिए। तो r1 का मतलब ये होता है भैया, r1 निकालो। r1 का मतलब होता है r का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब यहां से ये देख पाओगे, यहां से ये देख पाओगे कि भैया r का डिफरेंशिएशन थीटा में है। तो देखो r के जगह 1/u लगाना है, तो इसका मतलब 1/u का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। लेकिन डायरेक्ट करने तो नहीं देगा ये डिफरेंशिएशन। 1/u और साथ में क्या विथ रिस्पेक्ट टू u और साथ में du बट्टा डी थीटा, नहीं? बिल्कुल सर। तो हम यहाँ से 1/u का डिफरेंशिएशन बोलेंगे -1/u स्क्वायर और साथ में du बट्टा डी थीटा। चाहो तो आप u1 नाम रख लो, यानी कि फाइनली u1 बट्टा में आ गया अपने पास में u स्क्वायर। हमने यहाँ पर से अब u2 r2 निकालना है। r2 निकालो। r2 का मतलब हो गया सर d2r बट्टा में डी थीटा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको r को डिफरेंस dr बट्टा डी थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dr बट्टा डी थीटा का मान पुट कर दीजिएगा, माइनस में u1 बट्टा u2 माइनस u1 बट्टा में u स्क्वायर। अब देखो यहां पर से अगर देखा जाए तो माइनस को बाहर करते हैं। अब इसमें दिक्कत वाली बात यहां पर यह है कि इसको हमें पहले डिफरेंशिएट करना है u में, और u को तब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है। तो पहले एक मिनट, u1 बट्टा में u स्क्वायर है, ठीक है। पहले ये u के टर्म में है ना, तो पहले u के टर्म नहीं, ठीक है, थीटा की टर्म में चलेगा कहानी। बस हम इस माइनस को बाहर कर देंगे और अभी हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। u1 बट्टा में u स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या कहानी है सर? u बट्टा भी लगाना पड़ेगा, तो भी को रख लो, मतलब u स्क्वायर को रख लिया। अब u1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना है,
फिर माइनस में फिर u1 को रख लो, यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले u के रिस्पेक्ट में और फिर u का थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर लगाना था चेन रूल। और नीचे अपने पास में जो है, नीचे अपने पास में वो कुछ ऐसा बनेगा, u स्क्वायर का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर जिसको बोलते हो। हम यहाँ पर से कह सकते हैं माइनस से अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई, पहले एक बार थोड़ा सिंपल कर लो। u1 का डिफरेंशिएशन u1 का डिफरेंशिएशन u2। यहाँ पर देखो तो u1 रहने दो, पावर पीछे पावर में से घट गया, u का u1 और नीचे u का पावर 4। u कॉमन लेके इससे कटेगा एक, बिल्कुल सर, यानी कि अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करो तो पहले इसी को लिख लेना, तो आ जाएगा माइनस से प्लस बन जाएगा 2u1 का स्क्वायर, 2u1 का स्क्वायर u निकाल लिए हैं। अब फिर माइनस आ जाएगा u2 बटा में कितना, u का पावर 3। समझ जाना कि हमने एक u कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है, 2u1 स्क्वायर। अब यहां पर चले आओगे फार्मूला पे। नाउ रो इज इक्वल टू में हमने अभी जस्ट कहा है कि आर स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर है, उसका पावर 3/2 होता है, नीचे में आर स्क्वायर होता माइनस r इंटू r2 और फिर प्लस में 2 इंटू r1 का स्क्वायर। u इसका r के जगह पे लगा सकते हैं हम लोग 1/u, r के जगह पर 1/u। यहाँ पे आ जाएगा सर 1/u का स्क्वायर, तो 1/u स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्लस में u r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर का मतलब हो गया सर इसका वैल्यू अपने पास है माइनस u1 बटा में u स्क्वायर, तो माइनस u1 बटा में u स्क्वायर और उसका पावर सर 3/2 और नीचे में r स्क्वायर है तो 1/u का स्क्वायर, माइनस में r के जगह 1/u और r2 के जगह पर इतना लगा दीजिएगा 2 इंटू में u1 स्क्वायर माइनस में u इंटू u2 और नीचे में u3 u का पावर 3। अब फिर उसके बाद अगर देखा जाए इंटू में हो तो गया ये हो गया r, ये हो गया r2 और फिर प्लस में 2 इंटू r1, तो 2 इंटू में u1 बट्टा में u2, r1 का स्क्वायर तो u1 का स्क्वायर और फिर यहाँ u का पावर 4। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है मामला, ऊपर में u का पावर इस दो तो कॉमन हो रहा है, मतलब एलसीएम हो रहा है, ऊपर हो रहा है अपने पास में 1 माइनस में u1 उसका पावर से 3/2 और नीचे में इसका u का पावर 4 एलसीएम हो रहा है, नहीं हाँ u का पावर 4 यहाँ आ जाएगा अपने पास में। अच्छा एक चीज है कि इसका एलसीएम पावर तो 3 बनेगा, यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि u स्क्वायर का पावर 3/2 रखेंगे तो 2 कट के 3 बचा, u का पावर 4 है तो यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर अब माइनस में, ये तो ठीक ही है, ये हो जाएगा -2u1 स्क्वायर अब प्लस में u इंटू u2 और फिर प्लस में 2 इंटू u1 का स्क्वायर। यहाँ से लग रहा है कि ये कैंसिल किया जा सकता है पूरा का पूरा, इसके साथ एक u बच गया नीचे। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा कहीं पर एरर कर रहा हूँ क्या, ओ हो, यहाँ पर हमने एरर कर दिया। यहाँ पर u1 का जो वैल्यू है ना, u1 का वैल्यू नहीं r1 का वैल्यू ये है, उसका पावर 2 था तो इसको हमने स्क्वायर करा ही नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ये हो जाएगा अपने पास में u1 का स्क्वायर बटा में u का पावर 4 है ना, इसी का स्क्वायर करना था तो प्लस हो गया आई पावर 4, ठीक है, तो u का पावर 4 हो जाएगा एलसीएम। तो u का पावर 6 बन जाएगा, u का पावर 4 एलसीएम करेंगे, अब 4 पावर में है और उसमें मल्टीप्लाई होगा 3/2 से,
6 बन जाएगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास आ जाएगा सर यू स्क्वायर प्लस में u1 का स्क्वायर। ये जो है इसके साथ कटेगा, यहाँ 2 पावर छोड़ देगा, ये पूरा पूरा कैंसिल। ठीक है बंधु, बिल्कुल। अब क्या बचा? तो बचा हमारे पास में सर यू स्क्वायर प्लस में u1 का स्क्वायर होल पावर 3/2, और नीचे में ये है u का पावर 2, और कहीं तो है नहीं, नहीं सर, ये दोनों कट रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा इसका हम ठीक है, ठीक है। इस दोनों में से u कॉमन हो रहा होगा, बिल्कुल। इसमें यू स्क्वायर भी नीचे आ रहा था, u का पावर 3 बचेगा बाहर में, u का पावर 3 बचेगा, और u कॉमन लेंगे तो u प्लस में आ जाएगा u2। ये हो गया अपना रो का फार्मूला। थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है बंधु, अगले आइए। ये सब थ्योरम है, थ्योरम में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ग्रुप में डायरेक्ट आता है। आर स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में डी पी बटा डी साई का स्क्वायर प्रूफ करना है, और दूसरा प्रूफ करना है रो इज इक्वल टू में पी प्लस में डी 2p बटा डी साई। चलिए सर, यहाँ थ्योरम के रूप में, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में दिखाई देगा। हमारे पास लिखा हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में डी पी बटा डी साई का स्क्वायर। हम इतना जानते हैं सर, वी नो दैट हम लोग जानते हैं यहाँ पर से P बराबर में R साइन फाइव। हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं, कॉस का भी लिख लेते हैं फार्मूला। कॉस फाइव का फार्मूला होता है डी एस बट्टा में डी एस बट्टा डी थीटा, है ना? नहीं, डी थीटा बटा डी एस, डी थीटा बटा डी एस। कॉस पाई का जो फॉर्मूला होता है, टेन पाई का होता है आर इंटू डी थीटा बटा डी। ठीक है, आर इंटू होता है डी थीटा बटा में, यस ठीक है। टेन का होता है आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा बटा डी आर। ओहो हो, यहाँ पर जो है ना वो डी आर होगा तब। हाँ, ये डी आर होता है, डी आर बटा डी एस। ये फार्मूला सब जो है ना, ये वाला है अपने पास में। साइन फाइव होता है अपने पास में आर इंटू डी थीटा बटा डी एस, और कॉस होता है कॉस फाइव इज इक्वल टू में डी आर बटा डी एस। और इसीलिए टेन फाइव का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है अपने पास में आर इंटू डी थीटा बटा डी एस। डी थीटा डी एस नहीं, डी आर, साइन ऊपर कॉस नीचे, दोनों का डी एस कैंसिल। ठीक है, एंड ये भी जानते होंगे कि रो इज इक्वल टू में होता है डी एस बट्टा में डी साई, डी एस बट्टा में डी साई। बस यही तीन चीज से अपना गेम बन जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास में कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पी को डिफ्रेंशिएट करना है साई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर फाई में है, करना है डिफ्रेंशिएट साई में, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में चूंकि P इज इक्वल टू में आर साइन फाइव है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साई, तो क्या होगा? साई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dp बटा में डी साई, ये हो जाएगा, आर को रख लोगे
साइन का डिफरेंशिएट कॉस, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस फाई, आप फिर प्लस इंटू में डी फाई बटा डी साई, फिर प्लस। अब साइन फाई को रख लोगे, आर का लिखोगे डी आर बटा डी फाई। अब डी साई, अब हमें करना क्या है यहाँ पर सर, हमें करना है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक काम करें तो हम लोग जानते हैं रो इज इक्वल टू होता है आर इंटू डी आर बटा डी पी। अगर यहाँ से निकालोगे इसको इधर डी पी बटा डी आर, हमने इसको उल्टा कर इधर ले आए तो हमारे पास आर बटा कितना हो गया सर, रो, आर बाई रो बन चुका है। अच्छा, आर बाई रो बन चुका है। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए डीपी बटा डी साई का वैल्यू। एक काम करें, पी को पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आर को एस में, आर को एस में और फिर एस को साई में। जब भी डिफरेंशिएट करते हम लोग चेन रूल लगाते थे, ये देखते हैं कि ये और ये मैच कर गया। यस सर, मैच कर गया, इसका मतलब टेंशन फ्री हो जाओ। अब देखो यहाँ पर से डीपी बटा में डी आर है, तो उसका वैल्यू लिखोगे आर बटा में रो, इसका वैल्यू अपने पास में कॉस फाई, ये बन गया अपने पास में रो। यहाँ से ये कह सकते हो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अरे वाह, बहुत सुंदर निकला रिजल्ट, आर इंटू कॉस फाई। अब आरएचएस को पकड़ लो, क्योंकि आरएचएस है अपने पास में थोड़ा सा बड़ा साइज में, इसलिए आरएचएस को पकड़ के एलएचएस ला देंगे। अब इसमें देखो कि पी स्क्वायर मतलब हो जाएगा सर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है ये हो जाएगा अपने पास में इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हम आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा सर कॉस स्क्वायर फाई माइनस में साइन स्क्वायर फाई, सॉरी प्लस। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है, इसका मतलब आर स्क्वायर मिला। ये हो गया अपना एलएचएस पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रो इज इक्वल टू, सेकंड पार्ट इसी से निकल के आएगा, क्योंकि इसी को दोबारा डिफरेंशिएट किया होगा तो ये आया है, इसीलिए इस पार्ट को ही बुला लो, इस पार्ट को बुला लो। आर स्क्वायर बराबर में हमारे पास में पी स्क्वायर और प्लस में डीपी बटा में डी साई का स्क्वायर है। अब इसी को डिफरेंशिएट कर लो साई के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साई। देखो यहाँ पर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखोगे पहले, आर स्क्वायर का 2r, आर का लिखोगे तो डी आर बटा डी साई। अब इसके बाद इधर देखोगे पी स्क्वायर का 2p और साथ में डीपी बटा डी साई। इसका क्या होगा सर, इसका पहले पावर पीछे, पावर में से घटेगा, डीपी बटा डी साई, पावर 1 हो चुका है। अंदर का डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा d2p बटा में डी साई। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है। तो सब में से 2 तो कट रहा है कॉमन लेके, बहुत बढ़िया सर। हमारे पास आ गया आर इंटू में डी आर बट्टा में डी साई, डी आर बट्टा में डी साई। इधर में अपने पास आ जाएगा सर पी इंटू डी पी बट्टा में डी साई, आप प्लस में कॉमन ले सकते हैं इसको। वैसे डीपी बटा में डी साई हम अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा पी प्लस में D2p बटा में डी साई।
अब इसमें भी कोई तिकड़ीबाजी कर दे कि रो बन जाए, तो उसके लिए इसको पी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ऐसा कर दें कि आर इंटू में लिखा हुआ डी आर बटा में डी साई, तो पहले पी के रिस्पेक्ट में और फिर पी को साई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ताकि इधर भी जो अपने पास भाई साहब है इसका भी हालत खस्ता कर दूं। मतलब ये भी अपने पास में ये है डी टू पी बटा डी साई स्क्वायर, ये दोनों अपना कैंसिल हो गया। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब ये बन चुका होगा सर रो आर इंटू डी आर बटा डी पी, इधर पी प्लस में डी टू पी बटा में डी साई का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मधुरो बंधु आइए सर। अब अगला अगला फॉर्मूला पे आते हैं सर। हमारे पास में अगला फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है। एक्स और वाई जो है वो किसी और का मतलब एस का फंक्शन है, तो या प्रूफ करिए 1/रो स्क्वायर इज इक्वल टू में डी टू एक्स बट्टा में डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बट्टा में डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर से जो प्रूफ करने की बात होगी तो कैसे प्रूफ कर तो हम लोग जानते हैं कि भाई यहां पर x और x को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट किया s के रिस्पेक्ट में। ये आता है cos साई से। cos साई का फार्मूला होता है dx बटा में ds। cos साई का फार्मूला होता है dx बटा में ds। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू s, तब तो ये बन पाएगा सेकेंड ऑर्डर इसका। इसका मतलब cos साई का हो जाएगा माइनस में साइन साई और डी साई बटा डी एस, डी साई बटा डी एस। मैंने cos को साई के रिस्पेक्ट में, साई को फिर s के रिस्पेक्ट में। ये डी टू एक्स बटा आ जाएगा अपने पास में डी एस स्क्वायर। अब इसको कह सकते हो 1/रो, क्योंकि डी एस बटा डी साई होता है तो रो उसका उल्टा है। इसका मतलब लिखोगे साइन स्क्वायर साइन साई इंटू 1/रो इज इक्वल टू में डी टू एक्स बटा डी एस स्क्वायर। एंड फिर से अगर हम बात करें तो फिर से बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर साइन साई के बारे में बात करते हैं। साइन साई बराबर होता है अपने पास में साइन साई बराबर में डी वाई बटा में डी एस। इसको फिर से एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये हो जाएगा साइन का कॉस, साइन साई बन जाएगा अपने पास में कॉस साई और साथ में डी साई बटा डी एस, डी साई बटा डी एस। इधर हो जाएगा अपने पास में डी टू वाई बटा में डी एस स्क्वायर। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं कि जानते होंगे आप। ठीक है बंधु। अब यहां पर से देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं हम लोग कॉस साई इज इक्वल इंटू में 1/रो इज इक्वल टू डी टू वाई बटा में डी एस स्क्वायर। सही है बंधु, बहुत सही है। अब हमें करना क्या है यहां पर से कि भाई दोनों को जोड़ना है स्क्वायर करके, तो बस सिंपल स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग करना है और एडिंग करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पावर 2 करके जोड़ोगे हमारे पास में आ जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। पहले इसको लिख, साइन स्क्वायर लिख लो, मतलब माइनस में साइन साई बट्टा में रो का होल स्क्वायर हो गया वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कॉस साई बट्टा में कॉस साई बट्टा रो का होल स्क्वायर। इधर अपने पास में डी टू एक्स बट्टा में डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद डी टू
वाई बटा में डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका 1/रो² कॉमन लेते हैं अगर हम लोग, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर साई प्लस में कॉस स्क्वायर साई। इधर अपने पास में जो बचा हुआ बंधु उस सेम टू सेम लगा दो, ये हो जाएगा अपने पास 1। तो 1/रो का स्क्वायर इंटू 1 d2x बटा में डी एस स्क्वायर प्लस में d2y बटा में डी एस स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास में भैया 1/रो का स्क्वायर इज इक्वल टू में d2, अरे रे स्क्वायर क्यों छोड़ दिए सर, स्क्वायर भी तो लेके चलना है बिल्कुल, d2x बटा डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में d2y बटा में डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपने पास कहानी तैयार हुआ, समझ रहे हो बात, बहुत बढ़िया। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास में अगला अपने पास में क्वेश्चन कहा जाए इसको, थ्योरम भी कह सकते हो वैसे। तो देखो इसमें कह रहा है अपने पास में क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन ही समझिए, वैसे फार्मूला भी कह सकते हैं इसको, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन के रूप में ही लिखा रहेगा तो क्वेश्चन ही मान के चलिए। हमारे पास में यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ये इनिशियल लाइन है, ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, और ये रेडियस वेक्टर है। सर कैसे कैसी बात करते हैं, देखो थोड़ा सा इसको मैं घुमा लूं। ये होता है अपने पास में सर टेंजेंट, तो आप पढ़ते हैं कि ये भाई साहब एंगल कितना होता है सर, थीटा। रेडियस वेक्टर जो है इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम होता है थीटा, और टेंजेंट जो एंगल बनाता है वो होता है अपने पास में साई। और रेडियस वेक्टर जो है और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वो होता है हमारा फाई। हमारा क्या होता है, फाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर साइन का चर्चा देख रहे हैं, साइन फाई का चर्चा किया है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखो जो फार्मूला का यूज पड़ता है, ठीक है, उसको लिख दिया करना है यहाँ पर शुरू में, ताकि वेटेज बढ़ जाए और आपको भी हेल्प मिल जाए। हम यहाँ पर से प्रूफ करेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं साइन फाई का वैल्यू, साइन फाई बराबर होता है, साइन फाई का फार्मूला होता है अपने पास में आर इंटू डी थीटा बटा डी एस, ये हम जानते हैं। उसके बाद अगर देखें तो भाई साहब रो का भी फार्मूला होता है, वो भी लिख लेते हैं। रो बराबर होता है हमारे पास में फाई बराबर, तो कोई फार्मूला नहीं होता रो का, चलो इसी को पी का भी नहीं चर्चा है। अच्छा टेन फाइव बराबर आर इंटू डी आर बटा डी थीटा बटा डी आर लिख दिया, तो उसके मदद से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। वैसे रो बराबर लिखते हैं हम लोग आर इंटू डी आर बटा डी पी। देखते हैं कुछ बात बनता है क्या इसके हेल्प से। हम आर एच एस से पकड़ के चलेंगे, आर एच एस में वो भी खासकर डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर पकड़िए, साइन फाई इज इक्वल टू में, इससे काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, इसको हमें रो बराबर लिखना होगा डी एस बटा में डी साई, क्योंकि एस का चर्चा है इसमें। ठीक है, और फिगर से हम ये भी कह सकते हैं ऑल्सो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू साई, थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू साई, थीटा प्लस में फाई इज इक्वल टू साई। ठीक है सर, तो हम यहां से ये बात कर लें नाउ कि हमारे पास में सर साइन फाई इंटू 1 प्लस में डी फाई बटा में डी एस है। इसको तोड़ मरोड़ करके
ऐसा बनाना है। देखो साइन फाई का लिख सकते हैं आर इंटू में डी थीटा बटा डी एस, 1 प्लस में डी फाई बटा में डी एस है, फाई ही था मेरे ख्याल से, हाँ डी एस नहीं है, ये डी थीटा है, सॉरी ये अपने पास में डी थीटा है। चलो इंटू करेंगे इसमें तो हमारे पास आएगा आर इंटू डी थीटा बटा में डी एस, 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, आर इंटू डी थीटा बटा डी एस इंटू डी फाइव बटा डी एस, डी फाइव बटा डी थीटा, दोनों डी थीटा गायब हो गया। हम यहां से कह सकते हैं आर इंटू डी थीटा बटा में डी एस प्लस में आर इंटू में डी थीटा बटा में डी थीटा नहीं डी फाइव बटा में डी एस, दोनों 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 जो दिख रहा है आपको, दोनों सॉरी ये दोनों जो थीटा दिख रहा है आपको डी थीटा, वो दोनों कैंसिल हो गया। हम दोनों में से आर कॉमन ले सकते हैं, साथ में ये भी लिख सकते हैं कॉमन लेकर के, थीटा प्लस में आ जाएगा फाइव, कॉमन तो वैसे नहीं होता लेकिन डिफरेंशिएशन में अलग अलग था, अलग अलग किया हुआ था इसको, दोनों में सेम चीज है डी बटा डी एस, इन दोनों को एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया इसीलिए हमने इकट्ठा लिख दिया। और हम इसको बोल सकते हैं कितना फाइव, थीटा प्लस में थीटा प्लस में फाइव इज इक्वल टू साई, ये हो गया साई बट्टा में कितना डी एस, और ये हो जाएगा अपने पास आर इंटू रो नहीं 1/रो, ये वैल्यू इसका है तो रो इधर ले आओ और उसको नीचे जान दो, तो रो इज इक्वल टू आर बट्टा में साइन फाइव और उसके बाद जो है 1 प्लस में डी फाइव बटा में डी, ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मेन फार्मूला सब तो प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसमें गॉड ऑफ कर्वेचर की दुनिया, तो नया टॉपिक होगा उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।